शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरि बोल। आप लोग क्यों खेल रहे हैं बृहस्पति? खेल रहा था ना वो, फिर देख रहे हैं ना उसको। हरि बोल। हरे कृष्णा। कृपया ध्यान दीजिए, इधर उधर मत बैठिए, साथ में बैठिए। हरि बोल, नहीं तो बंदर आएगा। फिर से आएगा वो, दे दीजिए बिस्किट का पैकेट, फेंक दीजिए। सुनो ना, बोल दो उसको बिस्किट का पैकेट फेंक दो। हरे कृष्णा। वहाँ पीछे थोड़ा जगह दे दीजिए, बाकी लोग जो आएंगे ना दर्शन करेंगे। आगे आगे आ जाइए, आगे आगे। चप्पल ले लीजिए उसका। किसका चप्पल है वो? वही बाबू का। भगवान कामचंद। कुछ लोगों का प्रश्न था कि कामतगिरी है कौन? भगवान शंकर है, भोलेनाथ जी है, कि भगवान विष्णु है, राम है? तो आप ही से पूछा जाएगा कि कौन है, कौन है भगवान कामथनाथ? हाँ, कौन है? नाथ कौन है? नाथ जगन्नाथ जी कौन है? जो जगत के नाथ है ना, तो कामथनाथ कौन होंगे? काम के नाथ जगन्नाथ। भगवान राम ही होंगे ना। हाँ, तो भगवान जो है वाल्मीकि महर्षि और भरद्वाज महर्षि के सलाह लिए कि कौन सी जाग जो है मुझे जगह जो है, और आपको पता जाएगा कि आपको जो 1 साल के लिए वनवास करना है। कितने? 1 साल के लिए, वे 1 महीना के लिए। तो आप किनको पूछेंगे? मन को पूछेंगे कहाँ जाना है। उट्टी जाना है, नहीं तो वहाँ पे शिमला जाना है ना, नहीं तो हिमाचल प्रदेश जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है। बराबर ना, ऐसे जगह हम चुनते हैं ना, है कि नहीं? लेकिन हमको भगवान की जो पवित्र जन्म लीला स्थली है, उसी स्थान को हमको चुनना चाहिए। किसके लिए? भक्ति करने के लिए। क्यों? हमारे आचार्य कहते हैं कि अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। जहां पे भक्ति का अनुकूल है, ऐसे स्थान को हमको जाना चाहिए। तो भगवान कामतानाथ जो है, भगवान राम जी है। तो राम जी के ये पूरे जो 11 साल तक यहीं पे, वहाँ से गोदावरी से लेके सत्य अनुसार से लेके यहाँ भरत मेला, भरतकूप से लेके ये पूरे स्थान में क्या करते थे भगवान? विचरण करते थे। लेकिन जो मुख्य उनका ये था निवास क्या था? कामतगिरी था। तो भगवान कामतगिरी के साथ उनके इतना आसक्ति हो गए कि भगवान जब ये स्थान छोड़ के जाने वाले थे दंडकारण्य, क्योंकि सीता माता का तो अपहरण वहीं पे होगा ना, नासिक है ना। तो इस कारण से एक्चुअली क्या जो है ना, तो कामतगिरी जी रोड, इसलिए भगवान उनको आशीर्वाद दिए। भगवान अपने स्वरूप को प्रकट किए, बोले आप इस रूप से क्या होंगे? यहाँ विदित होंगे। और जो भी दर्शनार्थी आएंगे, भक्तगण आएंगे, आपको प्रार्थना करेंगे, आपका परिक्रमा लगाएंगे, उनके सारे मनोकामना पूर्ण होगा। जैसे नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन इति नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। तो भगवान जैसे गिरि गोवर्धन है, हमारे सारे भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए लोग तो परिक्रमा करते हैं, है ना। लेकिन एक भक्त के जीवन में क्या है? कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होता है। क्या होता है वो? आध्यात्मिक इच्छा होता है। क्योंकि वो जो भी करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं। भले भौतिक इच्छा है, लेकिन अगर भगवान को प्रसन्नता करने के लिए चाहता है तो फिर क्या? आध्यात्मिक इच्छा हो जाते हैं। जैसे मायावती कहते हैं कि हम लोग भगवान के साथ एकाकार हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे।
यही ना। तो भक्त का लीन हो जाने का मतलब क्या है? भगवान के साथ एकाकार हो जाने का मतलब भगवान के आदेश अनुसार हमको क्या करना चाहिए? जीवन निर्वाह करना चाहिए। कोई अलग से किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं है। इसलिए अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णार्थ भक्ति उत्तमा। हमारा परिभाषा सूत्र है भक्ति रसामृत सिद्धू। क्या है? अभी तो हम बिंदु ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्य जो ग्रंथ दिए क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु, रस का अमृत सिंधु। अगर उसका एक बिंदु अगर इतना मिठास है, इतना आनंद है, तो कोई अगर ऐसे भक्ति रस का सिंधु में अगर गोता लगाता है तो फिर क्या कहना है? तो भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसलिए भगवान कामतानाथ का जो भी परिक्रमा करते हैं उसके सारे मनोकामना इच्छा पूरे होते हैं। लेकिन हमारा मनोकामना क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानुमोदितम। किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं होना चाहिए। अब जो जो इच्छा करेंगे भगवान कामतानाथ आपका इच्छा को पूरा करेंगे। सुबह रास्ते में फ्रूटी पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक्स लूंगा, तुरंत दिला देंगे आपको, है ना। तो इसलिए हमारा एक ही इच्छा क्या होना चाहिए? जो प्रभु की इच्छा है, जो गुरु की इच्छा है, जो गुरुजन का इच्छा है। तो गुरुजन का इच्छा क्या है? प्रभुपाद का क्या इच्छा था? प्रभुपाद का इच्छा क्या था? प्रभुपाद लिखते हैं चौथा स्कंद में, जो ध्रुव महाराज के लिए जो विमान आया, कहाँ पे? बद्रीनाथ में। ध्रुव महाराज चले गए तपस्या करने के लिए, वानप्रस्थ जीवन बिता रहे थे। जो नंद सुनंद उनको रथ लेके आए लेने के लिए, तो ध्रुव महाराज प्रणाम किए, परिक्रमा किए। जैसे रथ में बैठने वाले थे तो ध्रुव महाराज याद किए, मेरा माँ सुनीति कहाँ गई? सुनीति का क्या हुआ? तो तुरंत नंद सुनंद उनको दिखाए दे, सुनीति कहाँ बैठी है? दूसरे रथ में बैठी है, वो भी जा रहे। कहाँ पे? वैकुंठ धाम, साकेत धाम जा रही है। तो उस समय प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर मेरे प्रयास से, मेरे प्रेरणा से अगर कोई एक भी सदस्य अगर भगवान के धाम को जाने के लिए काबिल हो जाता है, तो मैं मानूंगा कि एक्चुअली मेरा मिशन क्या हो गया? सफल हो गया। तो प्रभुपाद के देखिए, भगवान के नित्य सिद्ध है, शुद्ध भक्त है, वो क्या इच्छा करते हैं कि एक भी अगर कोई भगवान के धाम जाने के लिए लायक बन जाए तो क्या होगा? उनके प्रार्थना से मैं चला जाऊंगा। सुध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार बल। तो केवल हमारा इच्छा होना चाहिए भक्तों का सेवा। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, आप मेरे को मार रहे हो, मेरे को डांट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्चुअली क्या है? केवल आपकी शरण में रखिए। तो यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए, और कोई प्रार्थना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी प्रार्थना आप करेंगे भगवान आपको इच्छा को पूरा करेंगे, ये 100% है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, ये कोई साधारण धाम नहीं। आप बस बैठे हैं, ये क्या है? जिस धाम में भगवान जो है विचरण किए, है ना। और वैसे स्थान पे एक्चुअली हम विचरण करते हैं। तो कैसा होना चाहिए हमारा उद्योग, कैसा होना चाहिए? ठीक है। तो इसलिए भगवान राम जी के जो पवित्र स्थल पर आए हैं, तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भरत जी आए, भगवान के पिताजी का किसके क्रिया किया है। उसके बाद फिर जो राजसभा बुलाया गया, और सबका वही मत था कि जो हो गया हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति जो भारत को एक्चुअली क्या उसी नजर से देखते थे। अच्छा राजा बनेगा, लेकिन सारे लोग उनको निवेदन किया कि आप सिंहासन पर बैठिए। लेकिन भारत फिर एक्चुअली बड़ा सुंदर बात बताते हैं कि आप मुझे मन को सुख देना चाहते हो, अगर मैं सुखी होगा तो क्या होगा? प्रजा सुखी होंगे ना।
अगर राजा सुखी नहीं है तो फिर प्रजा कैसे सुखी होगा? तथा राजा यथा राजा तथा प्रजा है ना। संसार में कोई सुखी है तो फिर दूसरे को कैसे आपको सुखी? केवल झूठी आश्वासना देते हैं, लेकिन नेता लोग आखिर क्या केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं है, इसलिए नेता है उनका नाम। तो भरत महाराज फिर बोलने लगे कि मान लो कि किसी व्यक्ति को बहुत बीमार व्यक्ति है, उसको 105 डिग्री बुखार है, वो बात का बीमार है, पित्त का बीमार है, और उसको ऊपर से आप इसको राजभोग दे रहे हैं, अब खा लो राजभोग, कैसे लगेगा उसको? इसका अगर पेट खराब है, आपके सामने एक पूरी माल पर रखा है, वो देखेगा तो उसको। तो कई सारे ऐसे प्रसंग बताया है महाराज जी अकेले कि आप मेरा भलाई चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि मेरा भलाई है ना। राजा है तो कौन है? अयोध्या का राजा कौन है? केवल भगवान राम है, और कोई। तो ये सुन के सबके मन में जो अलग अलग विचारधारा था भरत जी के प्रति, तो बिल्कुल भरत का इतने गुणगान किए, भरत का इतना गुणगान किए, भूल गया एक्चुअली कि भगवान राम का वीर है। क्योंकि भगवान राम के बदले में उनको कौन मिले? भरत मिले। तो इसलिए भरत बोले कि बताइए फिर क्या? तो भरत जी बोले कि केवल भगवान राम ही राजा है, तो इसलिए उनको ही बुलाएंगे। तो जैसे भगवान भरत जी बोले कि जाना है हमको, तो सारे अयोध्या वासी बोले कि हमको भी जाना है, हम क्यों रुकेंगे, हम आप ही के पीछे जाएंगे, है ना। तो फिर दूसरे दिन तैयारी हुआ। अभी अयोध्या की जो सेना थे, जैसे भगवान कृष्ण के सेना का नाम क्या है? नारायण सिंह। नारायण सेना, यहाँ चतुरंग सेना है। तो सारे लोग तैयार किए, निकाले। तो जैसे जिस जिस पथ में भगवान गए थे, भगवान राम गए थे, ऐसे ही एक्चुअली गए। पहले कहाँ मिले जाके? श्रृंगबैरपुर, जहाँ भगवान के परम मित्र कौन? निषाद राजा, बहुत उनके साथ उनका भेंट हुआ। पहले तो निषाद राजा दूर से देखे एक्चुअली कि अरे भरत जी अभी क्या चाहिए उनको? भाई को भेज दिया जंगल में, अभी फिर भाई के साथ लड़ाई करने के लिए आए। दूर से दिखे तो उन्होंने अपने सारे साथियों को बुलाया और बोला कि बोला एक्चुअली क्योंकि नदी पार करना था, गंगा पार करना था। बोले एक्चुअली क्या है, कोई भी नाव सब नाव पर डुबा दीजिए, हम आने ही नहीं देंगे उनको। अगर राम जी के पास आएंगे, राम जी के आने से पहले एक्चुअली क्या हमको हमारे साथ लड़ेंगे। तो उसमें से एक वृद्ध ये थे, तो बोले अरे धैर्य रखो, कैसे पता चला कि आपको भरत जी है इस भावना से आ रहे हैं भगवान राम जी के साथ लड़ाई करने के लिए? नहीं, तो अपने भेष बदल के हो गए और साथ में कौन थे? सुमंत्रा जी थे। तो उन्होंने देखे एक्चुअली कि आ रहे घोर जी, तो बोले यही तो भगवान के परम मित्र थे, भगवान यहाँ पे रात बिताए। तो जैसे भरत जी सुने एक्चुअली क्या, भरत तुरंत एक्चुअली के दौड़े को गले लगाए, क्योंकि भगवान राम जिनके मित्र है तो क्या भरत जी के भी प्रिय है। तो फिर उनके मन में जो विचार था भरत जी के बारे में, वो भी, और उन्हें उनको नदी पार कराए और फिर करके एक्चुअली क्या जो भरत जी पहुंचे यहाँ पे। और यहाँ पे भगवान ने ऐसे स्थान को क्यों चुने एक्चुअली? मम वंश जीवलोक जीवभूता सनातना। भगवान इसलिए अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग रूप बदल के आते हैं। कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी कुर्मा बन जाते हैं, कभी बरहा बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन वो है तो वही है ना। तो भगवान तो सबके मित्र हैं, सबके कल्याण करते हैं। तो भगवान ऐसे जो है विचरण कर रहे हैं कि क्या भगवान राम जी जा रहे हैं, बीच में कौन है? भगवान सीता, और पीछे कौन है? तो कोल भी लोग देख रहे हैं एक्चुअली कि अरे इतना सुंदर कौन जो है ऐसे उनको जंगल में छोड़ दिया, इतना सुकुमार है, इतना सुंदर है। तो बात करने की कौन है ये? हाँ? और सीता माता को देख रहे हैं एक्चुअली कि अरे
तो बहुत ही सुंदर वार्तालाप होता है, तो उनके साथ मित्रता होता है। और इसमें भरत से लक्ष्मण जी को पता चला, क्योंकि लक्ष्मण जी का काम था वही था, वो पूरे एक्चुअली क्या नजर रखते थे एक्चुअली। जो लक्ष्मण जी को भी पता चला एक्चुअली कि क्या है भरत जी आ रहे शत्रु की सेना लेके, तो लक्ष्मण जी एक्चुअली क्या पूरा इतने गुस्सा हो गए, अभी का अभी एक्चुअली क्या करूंगा। पहले तो भरत जी लक्ष्मण जी बोले थे पिताजी का भी वध कर दूंगा मैं, महाराज दशरथ को, है ना। भगवान राम जी ने उनको शांत कराया, फिर दोनों को तुझे बाहर, लेकिन फिर लक्ष्मण जी को पता चला कि एक्चुअली कि भरत इस उद्देश्य से नहीं आए, वो भगवान राम जी को वापस लेने के लिए आए। तो भरत जी प्रस्ताव दिए कि आपको वापस आना है, तो सारे जो कोल भी लोग जो थे उनके साथ भगवान के साथ इतने घनिष्ठता हो गया था, मित्रता हो गया था, वो नहीं चाहते थे कि, लेकिन भगवान राम जी जैसे बताए तो सारे भरत का चरित्र से तो ये बोले कि यहाँ तक लक्ष्मण जी बोलेंगे कि पिताजी का जो वचन है 14 साल, अब क्योंकि राम और लक्ष्मण ने कोई अंतर था ही नहीं है, तो लक्ष्मण भी तैयार हो गए, बोले कि आप जाइए भैया, मैं 14 साल वनवास में रहूंगा, है ना। तो भगवान क्यों वन में आए एक्चुअली दर्शन देने के लिए, ऐसे लोगों को उद्धार कैसे होगा, इस उद्देश्य तो आए थे। तो ये लोग बोले कि ठीक है हम सहन कर लेंगे, जब इच्छा होगा तो एक्चुअली चले जाएंगे, अयोध्या जाके दर्शन कर लेंगे, लेकिन जाना चाहिए। तो सबने मान लिए, यहाँ तो माता कैकेयी भी साथ में, तीनों माता के आई, यहाँ तो कौशल्या और सीता माता का चरण चिन्ह है। तो माता सीता तो कौशल्या जो है तो भगवान राम फिर कहते हैं ठीक है अभी बताइए आप, अभी लक्ष्मण भरत जो बोलेंगे वही होगा। अब भरत जी चाहते थे एक्चुअली कि हम देखते हैं ना हमारा मन में एक्चुअली कुछ विचार रहता है और कुछ बोलते हैं और अंदर कुछ ये है ना, बराबर ना, कोई एक नहीं होता है। भले हम बोलने के लिए बोल देते हैं ठीक है आप आइए, लेकिन अंदर से एक्चुअली क्या है बिल्कुल इच्छा नहीं है, ठीक है। तो भगवान राम जी ने एक्चुअली भरत जी को बोल दिए कि आपका जो इच्छा है। तो सालों बोलते हैं कि और क्या पूछते, भरत इसलिए आए तो तुमको लेके जाएंगे। फिर भरत बोल रहे हैं एक्चुअली कि जो है एक जो है सेवक का धर्म, प्रभु का धर्म से एक्चुअली अधिक क्या है, एक सेवक का धर्म, दास का धर्म एक्चुअली कठिन है, है कि नहीं, है ना। क्योंकि प्रभु का धर्म एक्चुअली तो बोल देंगे ये चाहिए, ये करो ये मत करो, लेकिन सेवक जो है वो प्रभु क्या चाहते हैं एक्चुअली क्या है वो जानना एक्चुअली बहुत ही कठिन है। इसलिए श्री चैतन्य मनोविष्ट कहा गया है। भगवान का हृदय को कौन जान सकता है, रूप गोस्वामी जैसे भक्त होना चाहिए, क्या चाहते प्रभु। ज्यादातर एक्चुअली क्या सेवक प्रभु क्या करते हैं कि सेवक की इच्छा अनुसार उसको अनुमति देते, ये करना है ठीक कर लो, है कि नहीं, वो नहीं बताते एक्चुअली। लेकिन जो पहला कोटि का उच्च कोटि का भक्त होगा वो प्रभु का हृदय को जान सके। तो इसलिए भरत जी कहते कि सेवक का धर्म बहुत ही कठिन है। आप मुझे निर्णय के लिए बता रहे हैं, अभी आए तो उनके लिए, अभी उनके लिए आए, भगवान राम बोल दिए एक्चुअली कि आप जो बोलेंगे जाना है। तो भरत फिर एक्चुअली प्रस्तुत करते कि ठीक है मुझे पता है तुम्हें गलती है ना, क्योंकि आप तो अपने वचन में क्या हो टिके हो, तो इसलिए मैं केवल राजा बनूंगा एक्चुअली किसके लिए, केवल आपके प्रतिनिधि के रूप से, केवल आपके प्रतिनिधि के रूप से। तो इसलिए भरत जी एक्चुअली क्या है भगवान राम जी के जन्म पालिका लेके गए, और यही स्थान है वहां पे जो भरत जी राम जी का मिलाप। पशु पक्षी जो है पाषाण विदरे सुनी जा रहा गुण गाथा,
बहुत ही पवित्र स्थान है। स्थान में हमको प्रार्थना करना चाहिए कि जो भगवान राम जी के, लक्ष्मण जी के लिए, भरत शत्रुघ्न के जो चरित्र है, शुद्धता है, जो पवित्रता है, उसका एक कण भी अगर आप अपने जीवन में उतार दिए तो क्या होगा? हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हम जानबूझ के एक्चुअली क्या है? विष खा रहे हैं। इसलिए बार बार हमको प्रार्थना करना चाहिए कि एक्चुअली क्या है, हमको सुधा भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार। तो इसलिए भारत का जीवन ने तो इतना ये नहीं है। कितने कठोर बताओ तपस्या कर। अब राजा है लेकिन एक्चुअली क्या है? केवल ये। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वेंट लीडर क्या है? क्या है? सर्वेंट लीडर। हमको लीडर बनना है लेकिन किस भाव से बनना है? सेवक के भाव से बनना है। और मालिक के भाव से बनेंगे तो एक्चुअली क्या है? कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। बनता है नहीं तो पूरे बोलेगा नहीं कुछ, मेरे को कोई पोस्ट पोजीशन नहीं लेना है, मेरे को कोई पदवी नहीं लेना है। पदवी लेना है लेकिन भावना क्या होना चाहिए? सेवा करने की भावना होना चाहिए। क्योंकि जब भी पदवी आ जाता है एक्चुअली क्या है? अहंकार आ जाता है। क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है ना? तो इसलिए निताय पद कमल कुटी चंद्र सुशील दिछाए जगत जुड़ाए अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अहंकार मद्दहिया निताय पद पासोरिया असत्य सत्य करी माने। तो इसलिए हम हमेशा जो भगवान के चरण कमल को कहा हमारे हृदय में धारण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। वैष्णव इतने कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, तो अगर वो प्रार्थना करते तो भगवान जहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार सड़ंग शरणागत हईव जहार। जो शरणागति भक्त है उसका प्रार्थना कौन सुनते हैं? भगवान सुनते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा कोई एक भक्त होना चाहिए, एक ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, है ना, जिसके लिए हम जीने के लिए तैयार होंगे और मरने के लिए तैयार है। समझ रहे? बोलते ना, आपके लिए मरने के लिए मैं तैयार हूँ। मरना तो बहुत आसान है, ठीक है नहीं, लेकिन जीना कठिन है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ? यहाँ पे कुंती माता और साथ में कौन थे उनके? सौतेली माद्री। माद्री है ना? पंडू महाराज के दो कुंती है, ठीक है नहीं? जो पंडू महाराज का देहांत हो गया तो फिर दोनों को लेके हम लोग क्या करेंगे? अग्नि में प्रवेश करेंगे, है ना? माद्री बोली नहीं, कुंती महाराज को बोले क्योंकि आप ज्येष्ठ हैं, आप बड़े हैं, है ना? और आपके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है कि आपके पुत्र जो है, ठीक है नहीं? बाकी तो उनके ही थे ना, किनके? तीनों उनके थे और दोनों माधुरी के थे ना। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि मेरे आपके पुत्र से जैसे ही इनके साथ आप व्यवहार करोगे, इसलिए मैं सत्य बनता हूँ, लेकिन आप जीवित रहिए। मरना तो बहुत आसान है लेकिन जीवित रहना और सेवा करना एक्चुअली क्या है? कितना कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है। कुंती महाराज को कितना कठिन सहना पड़ा। भले एक्चुअली की बाह्य दृष्टि से एक्चुअली क्या है? माधुरी जो है सती बन गई, लेकिन कुंती महारानी का जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है। तो इसलिए पूरे जो हमको रामायण शास्त्र हमको सिखाता है जिम्मेदारी कैसे लेना है। जिम्मेदारी को तो छोड़ देना कठिन है। जैसे साइकिल चलाते, गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही वजन है या आपके पास ज्यादा से ज्यादा वजन है तो क्या करेंगे? कुछ चीज फेंक देंगे ना, उठा नहीं हो रहा है, जाने दो, ठीक है नहीं? तो इसलिए जो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, उस दोनों को एक्चुअली समन्वय रखना, बैलेंस रखना बहुत ही है। तो इसलिए शास्त्र हमको बार बार वही सिखाता है, ठीक है नहीं? जैसे आधुनिक जगत में अब बड़े से बड़े अच्छे कार है, अच्छा रास्ता है ना? अगर झपके आ गया तो चलाने वाले को अगर झपके आ गए तो क्या होगा? हाँ, खत्म।
ठीक है नहीं। लेकिन पहले जमाने में देखते हैं कि बैलगाड़ी में बैठे हैं, घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं। अब तो झपके आ गया, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है नहीं। आप सही सलामत कहाँ पहुंच जाओगे, आपको जहां जाना है वहां पहुंच जाओगे। क्यों? वहां पे दोनों चीज का समन्वय है, जो निर्जीव है मतलब जो जड़ है और जो चेतन है, दोनों का क्या है, समन्वय है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या, दोनों जड़ ही है। थोड़ा झपकी लगाया तो खत्म बात चुकी, हत्ता पता नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। तो हमको जो वैदिक संस्कृति है, सभ्यता हमको ही सिखाते हैं एक्चुअली क्या है, ये दोनों के बीच में समन्वय आना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपने जिम्मेदारी को निभाना है। हमको कष्ट आ जाता तो हम बोलते हैं एक्चुअली भगवान क्यों कष्ट दे रहे, किस लिए, जबकि हमको पता है आपन कर्म भुंजाए समन कहे लोचन दास, मैं अपने कर्म का फल को भोग रहा हूं, ये है कि नहीं। लेकिन भगवान के लिए कोई कर्म फल लगता है क्या, नाम भगवत गीता में कहते हैं। लेकिन भगवान को इतना कष्ट भोगना क्यों पड़ा, अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसा मत समझिए कि अभी रामायण ये हो गया, रामायण अंत हो गया, नहीं। और बाद में सुनेंगे एक्चुअली कि किस प्रकार से एक्चुअली भगवान राम का जीवन कितना कष्ट था, कितना कष्ट। अंतिम में सीता माता को त्यागना पड़ा, किसके कहने, किसके लिए। हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो चाहे बोल सकते हैं हम, क्यों, गणतंत्र है, क्या जो चाहे बोल सकते हैं, तो जीवन को काटा जाएगा। हाँ? लेकिन भगवान राम के साम्राज्य में देखते हैं कि एक जो दो भी बोल दिए, तो भगवान राम ने एक्चुअली क्या किए, अपने पत्नी को त्याग कर लिया, जब गर्भवती थी उसको त्याग करने के लिए सोची है। तो धर्म को निभाना कितना कठिन है। समाज में देखते हैं, संसार में देखते हैं, अगर एक को खुशी करना चाहेंगे, दूसरे पत्नी को खुश करेंगे, तो एक्चुअली माता पिता को त्यागना पड़ेगा, ठीक है नहीं, ऐसे होता है। विदेश में है, पत्नी बोलने के लिए वापस नहीं जाना है, वापस जाना पड़ेगा, माता पिता को सेवा करना पड़ेगा, है ना। इसलिए पति जो है माता पिता को त्याग कर लेता है पत्नी के सुख के लिए, है ना। तो एक धर्म हमको पालन करते तो दूसरा धर्म को क्या करना पड़ता है, हमको छोड़ना पड़ता है ना। तो पूरी रामायण हमको ही सिखाता है कि एक्चुअली कैसे अपने धर्म को पालन करना चाहिए, कर्तव्य को पालन करना चाहिए। छोड़ना बहुत आसान है, ठीक है नहीं, छोड़ना बहुत आसान है। तो कर्तव्य को पालन करना है, लेकिन आसक्ति नहीं होना, ये हमको सिखाता है। जिम्मेदारी लेना है, लेकिन आसक्ति नहीं होना है। क्यों आसक्ति नहीं होना है, भगवान की इच्छा है ना। अगर नहीं हो रहा है तो शायद मेरे अंदर कुछ कमी है ना, मेरे प्रयास में कुछ कमी है, मेरे परिश्रम में कुछ कमी है, ठीक है नहीं, मेरे तपस्या से कुछ कमी है, और अधिक तपस्या करना चाहिए, अधिक प्रयास करना चाहिए। तो बार बार हमको ही सिखाता है ना। तो इसलिए हम तो बार बार नहीं आएंगे चित्रकूट धाम में, आएंगे नहीं आएंगे, 3 साल के बाद फिर से आए, है ना। कुछ लोग कहते नहीं, फिर गया था कि नया जगह जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूर्यदेव भी बाहर निकल रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा, बोलो भारत राम मिलाप की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज जो हम जिस समय पे दिए थे सारे तैयार हो गए, धन्यवाद आपको। हरि बोल, गौरंगा।